نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمين يا رب العالمين. ओके चलिए, तो ये जो हमारा लास्ट वीक का वीकली टेस्ट था, इसको जल्दी क्विकली आंसर करके फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन की तरफ इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ओके, तो पहला सवाल ये है कि इन अरबिक द पॉजिटिव एक्सप्रेशन, यानी कि पॉजिटिव एक्सप्रेशन यानी कि मुदाफ और मुदाफ इलैह, ओके, उसको बोलते हैं मुरक्कब इजाफी। ओके, तो जो पोजेसर होता है, ये ओनर होता है, उसको क्या बोलते हैं अरबिक में? मुदाफ बोलते हैं या मुदाफ इलैह बोलते हैं? आंसर करिएगा गर्ल्स चैट बॉक्स में फर्स्ट ताकि वी कैन गो अहेड इंशाअल्लाह। क्या बोलते हैं जो ओनर होता है उसको? जो ओनर होता है, अब मैं फॉर एग्जांपल लिखी इब्नु यासिर, तो इट इज कॉल्ड एज, इसमें यहाँ पर सन ऑफ यासिर, तो इसमें जो है ओनर कौन है? ओनर इज मुदाफ इलैह, यासिर ओनर है। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज मुदाफ इलैह। और जो ओन्ड थिंग होती है, पोजेस्ड थिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? मुदाफ। ओके, तो ये याद रखिए इंशाल्लाह। Next, vowel signs on mudaf will be according to the type of a word coming before it. Vowel sign जो एंड जो मुदाफ की जो एराब होता है चेंजेबल है, हम पढ़े थे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कि इट इज ट्रू। मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर, है ना? मुदाफ इलैह ऑलवेज मजरूर होता है। द मुदाफ इज नॉट ऑलवेज मरफू, इट हैज डिफरेंट एराब। यस, मुदाफ के ऊपर जो है ना अलग अलग एराब रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इन द सेंटेंस, किस हिसाब से वो है जुमले में, उस हिसाब से जो है उसके एराब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, द मुदाफ इलैह कैन नॉट हैव alif, can have alif lam, but mudaf cannot have alif lam. Yes or no? True false है ये दोनों में से क्या है? नंबर 6, मुदाफ इलैह कैन हैव अलिफ लाम, मुदाफ इलैह अलिफ लाम के साथ आ सकता, लेकिन मुदाफ के पर अलिफ लाम नहीं होता। ये सही है या गलत स्टेटमेंट है? यस, वेरी गुड। बिकॉज हम पढ़े कि मुदाफ के रूल्स क्या है, मुदाफ के 2 ही रूल्स है। क्या है? उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं रहता, ओके, और यानी कि तनवीन तनवीन और अलिफ लाम नहीं रहता, हल्का किया जाता उसको। और क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? क्या ममनू है? ओके, मुदाफ की कैटेगरीज ये है कि उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं रहता, कभी भी मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आ सकता और तनवीन नहीं आ सकती, और उसे हल्का किया जाता, मतलब हम पढ़े ना हल्का यानी कि सिंगल हल्का के साथ वो आता, अलिफ लाम नहीं आता और सिंगल हल्का के साथ वो आता, वो हो गया आपका मुदाफ। और मुदाफ इलैह का रूल क्या है कि इट इज ऑलवेज मजरूर, वो हमेशा मजरूर होता है। ओके, ना इन हादा किताब मुहम्मदिन, दिस इज मुहम्मद्स बुक, द वर्ड किताबु इज मुदाफ इलैह, या द वर्ड किताबु इज मुदाफ, कौन सा मुदाफ है यहाँ पर? हादा किताबु मुहम्मदिन में कौन सा मुदाफ है? किताबु मुदाफ है या किताबु मुदाफ इलैह है? वेरी गुड। ओ किताबु इज मुदाफ। ओके, दैट्स करेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ हादा किताबु मुहम्मदिन में क्या है? मुहम्मदिन इज मुदाफ इलैह या मुहम्मदिन इज मुदाफ, क्या है इसमें? मुहम्मदिन मुहम्मदिन इज मुदाफ इलैह, वेरी गुड, क्योंकि वो मजरूर हुआ है स्टेटमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह। इज दिस स्टेटमेंट ज़ैदु तबीबतुन व मरियमु तबीबुन ग्रामेटिकली करेक्ट? ये सही है या नहीं है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? नो, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ज़ैदु तबीबुन होना चाहिए था। हम पढ़े कि मुब्तदा और खबर जो है मैच होती है जेंडर में, तो जैद तो मेल है लेकिन तबीबतुन तो फीमेल लिखा हुआ है, और मरियम तो फीमेल है लेकिन तबीबुन तो मेल लिखा हुआ है, इसीलिए इसका अपोजिट होना चाहिए था, ज़ैदु तबीबुन और व मरियम तबीबतुन। अगर इस तरह से लिखा होता तब वो करेक्ट होता।
तो लेकिन ये 9th वन क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. All feminine nouns must end with ta marbuta. Yes or no? सही है ये स्टेटमेंट या नहीं है? फॉल्स. ओके. क्यों? क्योंकि बहुत सारे दूसरे कंडीशंस भी है जिसकी एंडिंग पहचान देख के आप पहचानते हैं, जैसा कि हमजा और अलिफ, अलिफ और हमजा के ऊपर दम्मा अगर रही, सफरा एग्जाम्पल है इस तरह से. तो ये भी एक पहचान है आपके क्या है, फेमिनाइन होने की. और एक एक है या के ऊपर अलिफ सगीरा और फतहा, इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा. ओके. तो अगर अल्फाज लिखा हुआ है इस तरह से, बुशरा फॉर एग्जाम्पल, बुशरा. ओके. तो ये भी क्या है, आपका फेमिनाइन वर्ड है. ओके. ताबा हुदा के अलावा दो अलामतें ये है जिसको देख के आप पहचानते कि ये फेमिनाइन है. ओके. इंशाल्लाह हम आगे के चैप्टर्स में ये देखेंगे. A noun that comes after harf jar is always मजरूर या मंसूब. क्या होता है harf jar के बाद वाला इसम हमेशा? मजरूर. Very good. मुब्तदा is mostly definite and khabar is indefinite. Yes. True or false? Yes. Very good. मुब्तदा and khabar both should be, they should be मरफू, मंसूब, मजरूर. क्या होते हैं मुब्तदा और खबर दोनों भी? क्या होते हैं मुब्तदा और खबर? मरफू होते हैं या मंसूब होते हैं या मजरूर होते हैं? They are always मरफू. ओके. विदम्मा के साथ एंड होते हैं वो. मरफू. वेरी गुड. मुब्तदा and खबर should match in gender and number both. ओके. आंसर इसका करेक्ट है both. In Arabic vocative या is called, जिससे आप काटते उस या को हम क्या बोलते हैं? निदा, आवाज देना. ओके. या मोहम्मदू, या यासिरू, या बिलालू, उसको वो या को आप बोलते हैं निदा. ओके. हर्फ निदा बोलते हैं इसको आप. ओके. ओके. या मुस्लिमू, इज दिस करेक्ट? यस और नो? बिल्कुल सही है ये. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. इन अरबिक द लेटर अलिफ हैज हाउ मेनी, जो है टाइप्स कितने हैं इसके? हमजा के दो तरह के टाइप्स है. The hamza appears in the beginning of a word, but it preceded by other word. Okay, but it is not pronounced even if it is written. That is called as, क्या बोलते हैं इसको? जैसा अलिफ जो क्या है, लिखा लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमज़ुल वसल बोलेंगे, हमज़ुल क़त्ई बोलेंगे. वसल. वेरी गुड. ऐसा अलिफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th. The alif is always pronounced irrespective of whether it is preceded by word or letter. It is called हमज़ुल क़त्ई. ओके. ऐसा अलिफ जो कि जो है कभी भी लिखा जाता, कहीं पर भी हो, डिपेंडिंग स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो. ओके. वो पढ़ा जाता, उस अलिफ को क्या बोलते हैं हम? हमज़ुल क़त्ई. और दोनों की साइन क्या थी? अगर इस तरह से अलिफ के ऊपर छोटा स्वाद बना हुआ है तो ये साइन किसकी है? हमज़ुल वसल की साइन है. अगर हमजा की साइन बनी हुई है तो हमज़ुल क़त्ई की साइन है. ओके. इस तरह से. ओके. चलिए. ओके. चलिए. तो ये हो गया हमारा पेपर का डिस्कशन. अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम आते हैं हमारे लेसन पे, जो कि ये, आई होप आप लोग अपने बुक्स के साथ रेडी होंगे और लिख रहे होंगे इंशाअल्लाह. तो सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्जेशन है, लेसन नंबर 5 अद्दर्सुल खामिस. कन्वर्जेशन है किसके बीच में? सईद और यासिर के बीच में. ओके. दो बच्चे सॉरी, दो बच्चे जो है बात कर रहे एक दूसरे से. कौन कौन है? सईद है और यासिर है. तो उनका हम कन्वर्जेशन देख रहे हैं. ओके. तो सबसे पहले सईद बोल रहे, आ किताबु मोहम्मदिन हादा या यासिरु. ओके. आ क्या है? आ किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्वेश्चनिंग के वास्ते. जो ये आ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ वो है क्वेश्चनिंग हमजा. हम पढ़े हमजा, क्वेश्चनिंग हमजा के बारे में, सवाल पूछने के वास्ते इस्तेमाल होता. अब क्या क्वेश्चनिंग हमजा आकिल और गैर आकिल दोनों के वास्ते इस्तेमाल हो सकता या क्या है इसका? जवाब दीजिए चैट बॉक्स में.
Yes, it can be used for both عاقل and غير عاقل. तो किताब حامد هذا يا ياسر पूछ रहा हूँ. A is किताब حامد. किताब حامد क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैहि है. मोहम्मद बुक. ओके, मोहम्मद की किताब. हादा ये. ओ यासिर. ओके, क्या मोहम्मद की किताब ये है ओ यासिर बोल के पूछ रहे हैं. ओके, तो यासिर क्या जवाब दे रहे हैं? ला. अब जब हम पढ़े थे, जब ये क्वेश्चन हमजा आएगा तो आपको जवाब ला या नाम में देना पड़ेगा. तो बोल रहे हैं ला, नहीं. क्या है ये? हादा किताबु हामिदिन. ये किसकी किताब है? ये हामिद की किताब है. ओके, ला, नो. हादा किताबु हामिदिन. दिस इज हामिद्स बुक. ओके, दिस इज हामिद्स बुक. ठीक है. अब साइड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आईना. आईना किसके वास्ते इस्तेमाल होता है? वेयर के वास्ते. किताब मोहम्मदिन. कहाँ है किताब मोहम्मद की? आईना वेयर कहाँ है किताब मोहम्मदिन. मोहम्मद की किताब, मोहम्मद बुक. यासिर क्या बोल रहे हैं? हुआ अलल मकतबिल. मकतबी हुनाका. अब यहाँ पर एक न्यू टर्म आ रहा आप लोगों के वास्ते, वो है हुनाका. हुनाका का मतलब क्या है? ओवर देयर, वहां पर. हुना का एक काइंड ऑफ ज़र्फ है. क्या है? ज़र्फ. ज़र्फ का मीनिंग क्या है? एडवर्ब्स. जो एडवर्ब्स होते हैं ना इंग्लिश में, उन लोग को ज़र्फ बोलते हैं. अभी इस वक्त के लिए आप इतना ही याद रखिए, हुना का एक ज़र्फ है, एडवर्ब. एडवर्ब्स में भी दो कैटेगरीज होते हैं. इंशाअल्लाह जब वो चैप्टर आएगा हम वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. ठीक है. चलिए, तो क्या बोले उन्होंने? सईद पूछे कि कहाँ है मोहम्मद की किताब. तो यासिर बोले हुआ अलल मकतबी. वो किस पर है? डेस्क पर है. हुना का ओवर देर अपन बोलते ना, वो चीज वहां रखी हुई है, देखो वो वहां है. ओके, तो इस तरह से वो वहां है. वो बुक किधर रखी हुई है? वो डेस्क के ऊपर रखी हुई है, वहां बोल के बोलते ना अपन वैसा. इट इज ऑन द डेस्क ओवर देर. ठीक है. अब सईद दूसरा सवाल पूछ रहे. आइना दफ्तरू अम्मारिन. ओके, दफ्तरु अम्मारिन. आईना तो सवाल करने वाला क्वेश्चन हो गया. दफ्तरु अम्मारिन क्या हो गया? ये आपका मुदाफ मुदाफ इलैहि हो गया. ओके, दफ्तरु अम्मारिन. आईना वेर कहाँ है? दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की नोटबुक. किताब का मतलब क्या है? बुक. ओके, किताब विच इज दफ्तर और किताब के बीच में डिफरेंस क्या है? किताब इट इज अ बुक जिसमें आप जिससे आप पढ़ते, रीड करते. रीड करने वाली बुक्स रहते हैं ना, उसको बोलते हैं. दफ्तर किसको बोलते हैं? नोटबुक जिसमें आप लिखते. ओके, राइटिंग के लिए जो होता है उसको बोलते हैं दफ्तर. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. तो सईद क्या पूछ रहे? कहाँ है दफ्तर अम्मार की नोटबुक पूछ रहे सईद. तो यासिर क्या जवाब दे रहे? हुआ अलल मकतबिल मुदर्रिसी. हुआ अलल मकतबिल मुदर्रिसी. वो कहाँ है? इट इज ऑन द डेस्क ऑफ द टीचर. तो ये मकतबिल मुदर्रिसी क्या हो गया? मकतबिल मुदर्रिसी क्या है? मुदाफ एंड मुदाफ इलैहि. वेरी गुड. ओके, चलिए नेक्स्ट. अब सईद सवाल पूछे. कलम मन हादा या अली. अब यहाँ पर देखिए, कलम मन, हुज पेन, किसका पेन. ओके, तो ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि है. अब मन, क्योंकि मन हुज के वास्ते इस्तेमाल होता बोलते हैं ना, हम पढ़े थे सवाल पूछने के वास्ते मन. हुज किसका है ये बोल के. तो ये क्योंकि फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता, इसलिए मनी नहीं हो सकता ये. ओके, तो इसलिए आपको कसरा नहीं दिख रहा, लेकिन वो क्या है? मुदाफिले की पोजीशन पे है. इस तरह से नहीं आ सकता. मन इज ऑलवेज मन, मन ही रहेगा वो. इसीलिए कलम मन, हुज पेन, किसका पेन. ओके, किसका पेन? हादा या अली. इज दिस ओ अली. ओके, ये किसका पेन है ओ अली पूछ रहे. सईद पूछने वाले. ओके, तो कलम मन मुदाफ मुदाफ इलैहि है. ठीक है. अलीयुन, अलीयुन क्या जवाब दे रहे? हादा कलमुल मुदर्रिसी. हादा कलमुल मुदर्रिसी. ये किसका पेन है? टीचर का पेन है. दिस इज पेन ऑफ द टीचर. ठीक है. तो कलमुल मुदर्रिसी यहाँ पर क्या हो गया? मुदाफ और मुदाफ इलैहि. ठीक है. नेक्स्ट, सईद क्या पूछ रहे हैं? आइना हकीबतुल मुदर्रिसी. किधर है टीचर का बैग? वेयर इज द बैग ऑफ द टीचर?
ओके, वेयर इज द बैग ऑफ द टीचर? अली जवाब क्या दे रहे? हिया तहतल मकतबी। अब यहाँ पर हिया क्यों इस्तेमाल हुआ गर्ल्स? इट इज अंडर द टेबल। हिया क्यों इस्तेमाल हुआ? शी क्यों इस्तेमाल हुआ शी का? वाई शी इज यूज्ड हियर? फेमिनाइन। हाँ, क्या चीज फेमिनाइन है? बैग इज फेमिनाइन। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक गर्ल्स। ये हकीबती, ये हकीबतुन जो है आप लिखते हैं वो फेमिनाइन है, इसीलिए यहाँ पर हिया का हिया इसकी तरफ इशारा है। ओके, बैक की तरफ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आइन हकीबतुल मुदर्रिसी। ओके, हकीबतुल मुदर्रिसी मुदाफ मुदाफ इलैहि है। बैग ऑफ द टीचर, टीचर्स बैग इस तरह से। ओके, टीचर का बैग। तो कहाँ है पूछे साहिद? तो अली क्या जवाब दिए? हिया तहतल मकतबी। इट इज अंडर द डेस्क। अब मैं शी इज अंडर द डेस्क बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अकीबतु क्या है? नॉन लिविंग थिंग है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ओके, इंग्लिश में हम क्या करना चाहिए इसको? जब हम ट्रांसलेट करें तो शी नहीं बोल सकते, इट बोलते, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, इसीलिए सिंपल ये हम सबको मालूम। तो हम इंग्लिश में इसको इस तरह से बोलेंगे, इट इज अंडर द डेस्क, और हम उर्दू में बोलेंगे वो टेबल के नीचे है। ओके, तो और यहाँ पर ये जो तहता भी इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक तरह का ज़र्फ है। ओके, एडवर्ब है, ये याद रखिए। आज दो एडवर्ब्स पढ़े हम। एडवर्ब्स जो है ना, इंग्लिश में एडवर्ब्स, और अरबिक में उन लोग को बोलते हैं ज़र्फ। ज़र्फुल मकान और ज़र्फुल ज़मान रहते हैं, दो तरह के एडवर्ब्स होते हैं। आगे इंशाल्लाह जब हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आपके वास्ते याद रखिए होना का जो ओवर देयर है बोले ना, और तहतल मकतबी, अंडर द डेस्क, इस तरह से अमामल मस्जिदी भी आता, अमामा इन फ्रंट, खल्फा, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट नहीं, जब जो वो चैप्टर था जब देखेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके, तो यहाँ तक जो कन्वर्सेशन था उसमें आपको मेन फोकस करना है मुदाफ और मुदाफ इलैहि पर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है जो हम कन्वर्सेशन देखे? यस और नो? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब आप लोग को जो है ना ये आंसर करना है। देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? आइना किताब मोहम्मद। आइना वेयर, कहाँ है? किताब मोहम्मद, मोहम्मद की किताब। अब जवाब दीजिए, कैसा बोल सकते हैं आप इसको चैट बॉक्स में? आइना किताब मोहम्मद, किधर है मोहम्मद की किताब? तो आप जवाब किस तरह से देंगे? किस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं? किताब मोहम्मद। हम्म, अलल मकतबी। वेरी गुड, हुआ अलल मकतबी। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन है, अइन किताब अम्मार। ओके, वेयर इज अम्मार बुक? किधर है अम्मार की किताब? तो इसको किस तरह से आप जवाब देंगे? ओके, हुआ अलल मकतबी बोले, ये भी सही हुआ। ओके, हुआ अलल कुर्सी, ये ओके, इट इज ऑन द चेयर। इस तरह से भी आप जवाब दे सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अइन हकीबतुल मुदर्रिसी? वेयर इज द बैग ऑफ द टीचर? तो यहाँ पर आईना कहाँ के वास्ते इस्तेमाल होता है? कहाँ है, क्या कहाँ है? हकीबतुल मुदर्रिसी। ओके, यहाँ पर मुदर्रिसी आना चाहिए, ये दो तनवीन रॉन्ग है, मुदर्रिसी, क्योंकि हम देखें अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ लाम के साथ जो है कभी भी अ, दो हरका नहीं आते, सिंगल हरका आते, और अभी भी ये होमवर्क में मिस्टेक हो रही गर्ल्स। बहुत सारे लोग अलिफ लाम के साथ जब लगाए, अलिफ लाम के साथ बिलाल को लगा दिए, अल बिलालिन लिख दिए। दिस इज रॉन्ग कम्प्लीटली, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। पहले तो अल बिलाल प्रॉपर नाउन है, उसको अलिफ लाम नहीं लग सकता। अब नाम है किसी का, उसको अलिफ लाम किस तरह से लगाएंगे? और ऊपर से आप अलिफ लाम लगाए और कसरतैन भी लगा दी, तो इट इज रॉन्ग। जो भी इसम के ऊपर अलिफ लाम रहता, उसके नीचे उसके बाद जो है ना, आप तनवीन नहीं लगा सकते, सिंगल हरका होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, ओनली वन हरका। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं आप इसका?
هي تحت المكتب. very good. اللهم بارك. اوكي very good. الحمد لله. هو على السرير. هي على السرير. very good. चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. अब नेक्स्ट बिट में आपको क्या करना है, आपको मुदाफ और मुदाफ इलैह बनाना है. आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप मुदाफ और मुदाफ इलैह बनाइए. लेट्स सी दिस नाउ. फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है किताबु हामिदुन. किताबुन और हामिदुन दिया हुआ है, तो किताबु हामिदिन, बुक ऑफ हामिद. हामिद बुक, हामिद की किताब. अब नेक्स्ट किस तरह से होगा, मकतबुल मुदर्रिसी. मकतबुन और अल मुदर्रिसु है लगा हुआ, तो अब इसको किस तरह से बनाते, मकतबुल मुदर्रिसी. मकतबु हो गया मुदाफ, मुदर्रिसी हो गया मुदाफ इलैह. और मकतब मुदाफ है इसलिए अलिफ लाम और तनवीन नहीं लेगा वो. ओके, अलिफ लाम ममनू हम पढ़े थे लास्ट टाइम, और इसको हल्का कर दिया जाता है, यानी कि तनवीन नहीं आती. और मुदाफ इलैह का एक ही एक रूल है, बस इट इज ऑलवेज मजरूर. ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह. अब इसको बनाइए कलमुन और हामिद. हामिद का पेन, हामिद का कलम, ये किस तरह से बनेगा, कलम हामिदिन. वेरी गुड. कलम हामिदिन. वेरी गुड. मिफ्ताहुन और अलबैतु, ये किस तरह से बनेगा, मिफ्ताहुल बैती. वेरी गुड. नेक्स्ट बैतुन और अब्बासुन. बैतुन और अब्बासुन है. बैतु अब्बासिन. वेरी गुड. दुकानुन और अत्ताजिरु. अब्बासिन आना चाहिए. ओके, अब्बासिन. दुकानु अत्ताजिरु, तो ये किस तरह से आएगा, दुकानु अत्ताजी. ताजिरी नहीं लिखिए, ताजिरी, अत्ताजिरी लिखिए. ओके, दुकानु अत्ताजिरी, इस तरह से. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाहुम्मा बारिक. अब गुरफतुन अलियन लिखा हुआ है. वेरी गुड. इसको किस तरह से करेंगे, गुरफतुन अलियुन. गुरफतु अली, अलियन. वेरी गुड. अल्लाहुम्मा बारिक. गुरफतु अलियन. बैतुन अल मुहंदिसु, इसको किस तरह से करेंगे, बैतु अल अल मुहंदिसु. अल मुहंदिसु आएगा, कोई अल मुहंदिसु बोले. बैतुल मुहंदिसी. ओके, मीनिंग्स. ओके. ओके, तो सबसे पहले का मीनिंग क्या था, ये था कि आपका कलमु हामिदिन, हामिद का कलम. मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी. ओके, घर की चाबी, की ऑफ द हाउस. और उसके बाद बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर. दुकानु अत्ताजिरी, ट्रेडर की दुकान, यानी कि बिजनेसमैन की दुकान. गुरफतु अलीयिन. ओके, रूम ऑफ अली, अली का कमरा. बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर. ओके, हाउस ऑफ द इंजीनियर, इंजीनियर्स हाउस, इस तरह से बोल सकते हैं. हाउस ऑफ द इंजीनियर भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये क्या हो गया, मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया पूरे. ओके, अब नेक्स्ट दफ्तरुन है और सईदुन है, तो ये किस तरह से होगा, दफ्तरुस, दफ्तरु सईदिन. वेरी गुड. दफ्तरु सईदिन.
वेरी गुड। इसका क्या मीनिंग है? नोटबुक ऑफ सईद। सईद नोटबुक, किसकी नोटबुक? सईद की नोटबुक। ओके, इस्मुन और वलदू है। इस्मुन है और अल वलदू है एग्जाम्पल। इस्मुल वलदी। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। इस्म का मतलब क्या है? नाम, नेम ऑफ द बॉय। ओके, बच्चे का नाम। ओके, नेक्स्ट। मिंदीलुन यासिरुन है। मिंदीलुन और यासिरुन है। ये किस तरह से आता है? मिंदीलु यासिरिन। वेरी गुड। मिंदील का मतलब क्या है? हैंड कर्चीफ, दस्ती जिसको बोलते हैं। यासिर की हैंड कर्चीफ। ओके, किताबुन और अल्लाह है दिया हुआ, तो किस तरह से आता है ये? किताबुल्लाही। वेरी गुड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब, कुरान। कमीसुन अम्मारुन, यहाँ पर है कमीसुन और अम्मारुन। ये किस तरह से आएगा? कमीसुन यानी कि शर्ट, अम्मारुन अम्मार की शर्ट है। कमीसो अम्मारिन। वेरी गुड, अम्मार की शर्ट। बिंतुन अत्वबीबू है। तो ये किस तरह से आता है? बिंतु यानी कि लड़की, अत्वबीबू डॉक्टर की, डॉक्टर की लड़की बोलना चाह रहे हैं। तो इसको किस तरह से बोलते हैं? बिंतु तबीबी। तबीबिन नहीं आता। देखिए, बिंतु बिंतु तबीबी, इस तरह से बिंतु तबीबी। ओके, यानी कि डॉक्टर की लड़की होगी वो। सरीरुन खालिदुन, इसको बनाइए। सरीरु खालिदिन। वेरी गुड। मिफ्ताहु, मिफ्ताहुन अस्सय्यारतुन। मिफ्ताहुन अस्सय्यारतुन, मिफ्ताहुन यानी कि चाबी, अस्सय्यारतुन कार की। तो इसको कैसा बनाते हैं? ये किस तरह से होगा गर्ल्स? मिफ्ताहुस सय्यारती। ओके, मिफ्ताहुल नहीं बोलना, क्योंकि अलिफ लाम यहाँ पर में से लाम नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सीन हुरूफ शमसिया में से है, इसीलिए मिफ्ताहुस सय्यारती। ओके, इस तरह से। वेरी गुड, अल्लाह बारिक। तो कार की चाबी ये हो गया खालिद का बेड। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बेटा आप लोगों को क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग के होमवर्क भी बहुत अच्छे आए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़े थोड़े जनों को थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही समझने के लिए। तो प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह। इसका हर ग्रामर का आपको परफेक्शन अगर होना है तो सिवाय प्रैक्टिस के और कोई दूसरा उसका जवाब नहीं है। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना। ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी ज़्यादा आप लोग को आसानी होगी इंशाल्लाह। ओके, चलिए नेक्स्ट बिट की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? रीड एंड राइट द प्रॉपर वर्बलाइजेशन ऑफ वर्ड एंडिंग। वर्ड की एंड नोट करना है। तो फर्स्ट इज बाबुल मदरसती, डोर ऑफ द स्कूल, स्कूल्स डोर। ठीक है, तो क्या है? कि क्या है? मुदाफ और मुदाफ इलैहि है। किसका दरवाजा? मदरसे का दरवाजा। तो बाबुल मदरसती, डोर ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो मुदाफ मुदाफ इलैहि हो गया। ये बाबू क्या है? आपका मुदाफ है, इसीलिए अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है। ममनू अलिफ लाम और हल्का कर दिया जाता है उसको, तनवीन नहीं आती। अल मदरसती क्या है? मुदाफ इलैहि है, इसीलिए वो मजरूर है, ऑलवेज मजरूर। अब मुदाफ इलैहि पे क्या अलिफ लाम आ सकता? क्या तनवीन आ सकती? यस, बिल्कुल आ सकती। ये मुदाफ इलैहि पे इट अलिफ लाम कैन कम, तनवीन कैन कम। हम देखें ना, इब्नु यासिरिन। ओके, और अलिफ लाम के साथ, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, बाबुल मदरसती अलिफ लाम के साथ है वो। लेकिन मुदाफ इलैहि पे याद रखिए, हमेशा बाज लोग अलिफ लाम के साथ भी लिखती है उसको, अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन भी नहीं रहती, ये दो चीजें। ठीक है,
चलिए, तो किसका दरवाजा? स्कूल का दरवाजा। ओके, हिमारुर रजुली, ये क्या हुआ? किसका डोंकी? डोंकी ऑफ द मैन। ओके, गधा, किसका गधा है ये? आदमी का गधा, इस तरह से होता। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसको भी सॉल्व करिए ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट सॉल्व करिएगा, ये क्या है? बैतुन और हामिदुन, चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज गर्ल्स। बैतु हामिदिन, वेरी गुड, हामिद का घर। ओके, नेक्स्ट है सय्यारतुन अल मुदीरी। अब बोलिए ये किस तरह से आएगा? सय्यारतुन यानी कि कार, अल मुदीरी यानी कि हेड टीचर। सय्यारतुल मुदीरी करिए, अल मुदीरी लिखिए, वेरी गुड वेरी गुड। सय्यारतु अना और अल मुदीरी अना। ओके, इसका मतलब क्या होता? हेड टीचर की कार। हेड टीचर किसको बोलते हैं? जो बड़े हैं उनको बोलते हैं स्कूल में। ओके, सय्यारतुल मुदीरी। नेक्स्ट मिंदीलुन अम्मारुन है, इसको बनाइए। मिंदीलु अम्मारिन, वेरी गुड, अल्लाह बारिक। दस्ती, किसकी दस्ती? अम्मार की दस्ती। ओके, इस्मु अत्तालिबी, इसमुल है, सॉरी मैं बोल दी। इसमु है और अत्तालिबुन, अत्तालिबी है, अत्तालिबू है, तो ये किस तरह से होगा? इसमु अत्तालिबी होगा। ओके, नाम, किसका नाम? तालिबी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम। ओके, नेक्स्ट बैतु है, फिर अल्लाहु है, ये कैसा बनेगा? बैतुल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर। क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर? काबा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट अब इसका एराब में को बोलिए कि क्या होगा। इसलिए इस जुमले को पढ़िए, फी है, किताबुन है, अल्लाहु है, तो ये कैसा होगा? लेट मी सी हु विल राइट इट करेक्ट। फी किताबिल्लाहि, वेरी गुड साबिर, अल्लाहुम्मा बारिक। फी किताबिल्लाहि, वेरी गुड। क्यों, क्या करें आप लोग ऐसा? फी किताबी क्यों करें? हम जो देखे थे कि जो मुदाफ है इट कैन टेक एनी हरका, तो उस पर इफलाम और तनवीन नहीं आती, लेकिन कुछ भी हरका हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस में, जुमले में जो पोजीशन है। फी की वजह से, फी किताबिल्लाहि करें, फी की वजह से किताबी मजरूर हुआ, फिर अल्लाह ही, ये दोनों क्या है? मुदाफ और मुदाफ इलैह है। इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ। ये है आपके मुदाफ और मुदाफ इलैह, किताबिल्लाहि। लेकिन किताबी, किताबुल्लाह ही क्यों नहीं बोल रहे हैं हम? क्योंकि फी की वजह से, फी आया इसलिए किताबी हुआ। फिर किताबिल्लाह क्या है? मुदाफ और मुदाफ इलैह है। ये समझ में आया गर्ल्स? किताबुल्लाह क्यों नहीं लिखी आप? किताबिल्लाह क्यों लिखे? समझ में आया? फी की वजह से। फी हर्फ जर है, उसके बाद वाला इसम मजरूफ हो जाता। क्लियर है? यस और नो गर्ल्स? यस, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल बोलिए अब। नेक्स्ट मिन है, मिन, और बैतुन है, अल मुदर्रिसु है। मिन बैती अल मुदर्रिसी, वेरी गुड जरीन, अल्लाहुम्मा बारिक। मिन बैती, ओके, अल मुदर्रिसी। क्यों मिन के बाद? मिन हर्फ जर है, इसके बाद वाला लेटर जो है इसम मजरूर हो जाता है, इसलिए हम मिन के बाद बैती बोल रहे हैं। और बैतिल मुदर्रिसी क्या है? मुदाफ मुदाफ है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वाला बोलिए नेक्स्ट, आला, फिर मकतबु, मकतबुन है, अल मुदीरु है, ये किस तरह से आता है? अला मकतबी अल मुदीरी, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक फौजिया, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। अला मकतबिल मुदीरी, अब इसको लिखते वक्त कभी भी इस तरह से नहीं लिखना, अलल मकतबी नहीं लिखना,
अलल मकतबी अगर आप लिखे तो ये रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि मकतबिल मुदीरी क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैहि है। अगर आप मुदाफ को अलिफ लाम लगाए तो सेंटेंस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता सेंटेंस। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, जब भी वो मुदाफ बना हुआ है तो अलिफ लाम नहीं आ सकता। अला मकतबी अल मुदीरी। ओके, लोग ये चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो आप लोग यहाँ पर पढ़े कलमुमन, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलमुमन किसका पेन, हुज पेन। ये मुदाफ मुदाफ इलैहि नहीं समझते, लेकिन ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है। कलमुमन किसका पेन, हुज पेन, हादा ये है, या अलियु ओ अली। ओके, मुदीरी है टीचर। ठीक है, तो ये चीज याद, ये एक पॉइंट याद रखिए। और कौन सा पॉइंट याद रखने के लिए बोली मैं, ये वाला पॉइंट, कि आप जब भी आला लगा रहे तो जैसे कि यहाँ पर है ये मिन बैती, मिन मिनल बैती नहीं लगाना, अल नहीं लगा देना उसको, अलल मकतबी नहीं लगा देना। ओके, हाँ, हुज पेन कैन भी खबर है मुब्तदा। अब ये वो जुमले के हिसाब से आप देखिए, किसका पेन हुआ ना, तो यहाँ पर क्या है, कलम मन, हुज पेन, ये आपका हो गया मुब्तदा है वो। ओके, मन हमेशा आता, जब ये एक चीज याद रखिए, जब ये भी आप जुमले में एक क्वेश्चन देख रहे हैं ना, मन जिससे शुरू हो रहा है, तो इट विल ऑलवेज कम एज मुब्तदा ओनली। ठीक है, यहाँ पर कलमुमन मुब्तदा है दिस इस खबर है, या अलियो हर्फ निदा और मुनादा है। या को आप बोलते हैं हर्फ निदा, उसके बाद जो भी आ रहा, फॉर एग्जाम्पल हामिदू मैं बोल रही हूँ, तो इसको बोलते हैं मुनादा। ये याद रखिए, हर्फ निदा और इसके बाद वाला इसम सिंगल पेश आता है उसके ऊपर हमेशा, वो हो गया आपका मुनादा। ठीक है, तो कलमुमन भी आपका मुब्तदा हो सकता। ओके, तो वो यहाँ पर मुब्तदा है, ये खबर हुई, ये आपकी या अलियो हर्फ निदा और मुनादा हो। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। ओके, ये चीज दो पॉइंट जो मैं बोली याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, कलमुमन कभी भी आप देखते, कभी भी आप देखते कि अगर तनवीन हटी तो मतलब समझ जाना कि कोई भी इसम से इट इज मुदाफ। ये और एक सिंपल टिप है, हर हम क्या बोले, हर हर एक इसम अलिफ लाम या तनवीन के साथ रहता, अगर तनवीन उसके ऊपर नहीं है तो इट इज मुदाफ। ओके, कुरान के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी तो आप लोग की बुक में बहुत ही ज्यादा क्लियर लिखा हुआ है ये किस तरह से कौन सी चीज आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बिट है, आप लोग को रीड करना है। आईना बैतुल मुदर्रिसी, किधर है, कहाँ है, क्या कहाँ है, घर, किसका घर, टीचर का घर, कहाँ है टीचर का घर, हुआ बाइदुन इट इज फार, वो दूर है। ओके, तो एक सवाल पूछा गया कि कहाँ है टीचर का घर, तो आईना यहाँ पर क्वेश्चन के वास्ते इस्तेमाल हो रहा, बैतुल मुदर्रिसी क्या है, घर, किसका घर, टीचर का घर, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैहि हुआ। तो जवाब में क्या बोले, हुआ बाइदुन, वो दूर है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अल कुरआनु किताबुल्लाहि, अल कुरआनु किताबुल्लाहि, कुरआन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है, कुरआन द कुरआन इज द बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो किताबुल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैहि है। ओके, आप लोग फोकस मेन आप इस चैप्टर में मुदाफ मुदाफ इलैहि पे रखिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, अल काबतु बैतुल्लाहि, काबा क्या है, बैतुल्लाहि घर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो बैतुल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैहि है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाहि। ओके, रसूलुल्लाहि, तो ये यहाँ पर रसूलुल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैहि, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूल अल्लाह के रसूल, तो ये क्या हो गया, मुदाफ मुदाफ इलैहि। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर फिफ्थ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा किसी, ये क्या है, ये क्या है गर्ल्स, लेट मी सी, खरजा क्या है ये, वेरी गुड अल्लाहुम्मा बारिक, वर्ब है, वर्ब,
تو یہ چیز چاہیے تھی آپ لوگ نوٹ کریں کہ اسم نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ورب ہے. تو خرج از ورب. اوکے. المدرس، ٹھیک ہے. خرج المدرس من غرفة المدیر. اوکے. خرج المدرس، اس کے اعراب لکھ لیجیے. خرج المدرس، سین کے اوپر ضمہ آنا. اوکے. من، فرام، غرفة المدیر. اب یہاں پر من آیا اس لیے غرفتی ہو گیا، روم آف دا ہیڈ ٹیچر. ٹھیک ہے. دا ٹیچر لیفٹ فرام روم آف دا ہیڈ ٹیچر. جو ٹیچر ہے وہ نکلے، کہاں سے نکلے انہوں؟ ہیڈ ٹیچر کے کمرے سے نکلے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ وربل سینٹینس ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے. کیوں وربل سینٹینس ہے؟ کیونکہ اور آجا ایک ورب ہے، اسی لیے یہ وربل سینٹینس ہے. ہم دیکھے تھے نا سینٹینس دو طرح کے ہوتے. جب اگر کوئی سینٹینس شروع ہوا اسم سے تو وہ نومینل سینٹینس ہوا، اگر کوئی سینٹینس شروع ہوا فعل سے تو وہ وربل سینٹینس ہوا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. نیکسٹ، هذا بیت حامد. هذا دس، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ حامد کا گھر ہے. وذلك بیت خالد، اور وہ کس کا گھر ہے؟ خالد کا گھر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بیت حامد اور بیت خالد مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اوپر والے سینٹینس میں کون سا تھا؟ سینٹینس نمبر 6 میں کیا تھا؟ هذا بیت حامد وذلك بیت خالد. سے پہلے والے جو سینٹینس ہے نا، خرج المدرس من غرفة المدیر، اس میں کیا تھا؟ مضاف مضاف الیہ. غرفة المدیر از مضاف مضاف الیہ یہاں پر. ٹھیک ہے. اوکے. بسم اللہ. نیکسٹ سینٹینس کیا ہے؟ ابن عمار، پھر ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر. تو یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ ابن عمار. ابن عمار کیا ہے؟ سن آف عمار از اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. طالب. وابن یاسر تاجر، اینڈ the son of Yasir is a trader. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ابن عمار is مضاف مضاف الیہ، اور وابن یاسر. اب یہاں پر ابن کا الف کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کیونکہ یہ الف امد الوصل ہے. ہم دو چیزیں دیکھے تھے نا، اسم کا الف اور ابن کا الف، دونوں یہ امد الوصل ہے. اوکے. چلو، تو نیکسٹ سینٹینس کس طرح سے ہے؟ بیت المدرس بعید وبیت التاجر قریب. تو بیت المدرس مضاف مضاف الیہ ہے. کس کا گھر؟ ٹیچر کا گھر. بعید دور ہے. وبیت التاجر قریب، اور ٹریڈر کا گھر قریب ہے. اوکے. تو یہاں پر بیت التاجر مضاف مضاف الیہ. هذا مفتاح السیارۃ. اوکے. یہ کس کی چابی ہے؟ کار کی چابی ہے. تو مفتاح السیارۃ مضاف مضاف الیہ ہے. این مفتاح البیت، کدھر ہے مفتاح البیت گھر کی چابی؟ تو مفتاح البیت مضاف مضاف الیہ ہے. اوکے. من انت یا ولد. اوکے. من انت، ہو آر یو، یا ولد او بوائے. انا ابن، اب یہاں پر دیکھیے، انا ابن العباس. ابن عباس مضاف مضاف الیہ ہے. اوکے. اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی پڑھیں تو انا ابن پڑھیں گے، انا ابن عباس. ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے. آئی ایم بوائے آف عباس، میں لڑکا ہوں. کس کا لڑکا ہوں میں؟ عباس کا. تو ابن عباس مضاف مضاف الیہ. نیکسٹ سینٹینس. I think I can keep here till here only. یہاں تک ہی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد کی ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. تو آپ لوگ کے لیے ہوم ورک یہ کنورزیشن لکھنا ہے، ویری ویری سمپل. صرف اس کو جو ہے لکھیے، اور اس میں جو مضاف اور مضاف الیہ یوز ہو رہا اس کو ہائی لائٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، یہ والا آپ کا ہوم ورک رہے گا.
اور آپ کا مین فوکس اس میں مضاف اور مضاف الیہ کو نوٹ کرنا اور اس کو ہائی لائٹ کرنا. ٹھیک ہے. ہر کا دھیان سے لکھیے. الکتاب نہیں ہو سکتا کتاب حامد. جس طرح سے ہے وہ اس طرح سے ہی ہوگا انشاءاللہ. ابھی جتنا ہم پڑھے اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے تو یو کین ریز یور ہینڈ. پھر انشاءاللہ وی کین ڈسکس ریگارڈنگ جو کلاس روم میں سبمیشن کر رہے ہیں اس کا وی کین ڈسکس انشاءاللہ. کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے جو آج کے لیسن جو آج کا چیپٹر ہم پڑھے اس میں؟